नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट के अंदर सेंसेक्स में कैसे एक्सपायरी को हम प्ले करते हैं। वन बाय वन चीज़ों को मैं समझाने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो लेवल्स के साथ साथ साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट की पल्स एक बार आप लोगों के हाथ में आ गई तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाएगा। जो भी हमारे बहन भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो ये समझ लें कि मार्केट के अंदर अगर आप अभी तक मार्केट के ट्रैप्स के अंदर फंसते आ रहे हैं तो ये ट्रैपिंग क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज, डीआईआईज या मैं सीधे बोलूं बिग प्लेयर्स की ये चाल होती है कि आपको भूली गए जो आप हो, आपको क्या करते हैं, चारा डालते हैं और जैसे इनको हाँकना है आपको हाँकते रहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आपको जैसे ही लॉलीपॉप दिखाया जाएगा एक बच्चे की तरह, आप वहीं पर खींचे चले आएंगे और मार्केट को नीचे लेकर आए। यहां से इन्होंने आपको पुट थमाई और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले गए। तो इस तरीके की ट्रैपिंग से अगर बचना चाहते हैं तो लर्निंग जरूरी है, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। ये चीज याद रखिए। चलिए, कैसे जुड़ना है हमारे साथ, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, टीम से जाके बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं। और उसके साथ साथ आपको सिर्फ चैट ऑप्शन ही रखना है। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ चैट के द्वारा हमसे जुड़ते हैं। काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, सर बात नहीं हो पाती है, हमें टॉकिंग करनी है। देखिए समझिए, टीम पूरे दिन लाइव मार्केट में काम करती है, आप लोगों के लिए आपको जवाब देती है। हर किसी की फैमिली है, वो अपने घर जाते हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई किचन हैंडल कर रहा है, तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बात करे। लेकिन चैट पर आपको रिप्लाई ज़रूर वो लोग करते हैं। तो आपको भी दूसरे के समय की कीमत समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर रात को 11 बजे परेशान हैं अपने किसी लॉसेस को लेकर और आप चाहें कि कोई आपसे बात करे, तो चैट पर भी नॉर्मली वही तरीके से बात समझाई जा सकती है जैसे हम फ़ोन पर बात करके करते हैं। तो थोड़ा सा समझिए इन बातों को। बाकी आपको ऑन टाइम रिप्लाई मिलते हैं, जाके आप बात करिए, डिस्कस करिए। ओके, चलिए इसे हम हटा देते हैं और समझते हैं मार्केट में कामकाज कैसे करना है। सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां पर यह देखना है कि 10:39 पर जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था लेवलिंग का, वो लेवल्स कितने सटीक रहे। जब मार्केट हमारे पास 26,080 के आसपास मंडरा रहा था, मैंने क्लियर आपको 26,135, 165 और 180 के लेवल मार्क कर दिए थे। और उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी आपको बताया था कि हम यहां से यहां क्यों जाने वाले हैं। उसके पीछे एग्जैक्ट मैंने आपको साइकोलॉजी मार्केट की समझाई थी। तो आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। अब समझिए कि मार्केट में कामकाज कैसे करना है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है और कहीं हमें 26,275 से 300 के आसपास मिलता है तो समझ लीजिए मार्केट ATH पर आ गया, ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई जो था वो था अपना 26,277 के आसपास, 278 समथिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ATH पर आ जाएगा। हमें बस ये देखना है कि क्या वहां से सप्लाई जोन बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जब भी मार्केट अपने हाई पर पहुंचता है तो वहां से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, भले ही वो 50 से 100 पॉइंट्स का रहे। देन उसके बाद मार्केट को BOD कॉन्सेप्ट में, बाइंग ऑन डिप कॉन्सेप्ट में मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या समझा, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास खुलता है और 15 मिनट अगर सस्टेन होता है तो मेरे पास 26,340, 26,385, 26,425, 26,485 के लेवल तैयार बैठे हैं। अब मैं बात करूं कि मार्केट इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, डाउन में आ गया। जब तक मार्केट 26,200 के नीचे नहीं सरकेगा मुझे बियरिश ट्रेड में नहीं बैठना। अगर अब ये 275 से लेके और 200 तक के बीच में 75 पॉइंट्स हैं, अब आप कहेंगे सर ये तो वेस्ट हो रहे हैं, इनको हम क्या प्ले नहीं कर सकते हैं। जो स्नाइपर स्कैल्पिंग सीख चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये करना आसान है, जो मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूं। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप कॉन्ट्रा कर रहे हैं, यानी कि मार्केट के अगेंस्ट चल के आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए उसके लिए बड़ी सटीकता चाहिए, बड़े एकदम प्रोएक्टिव आपको होना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के इस डायरेक्शन को करते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे यहां पर कहीं मार्केट को प्ले करना है, ये ले लेते हैं। अब मार्केट चल रहा है अपसाइड, आप ले रहे हैं इस वाली कैंडल पे ट्रेड, इन दो कैंडल्स को देख के पुट का ट्रेड,
ये लाल वाली कैंडल को देख के पुट का ट्रेड, तो ये क्या है, अगेंस्ट में आप बैठ रहे हैं मार्केट के। मार्केट कह रहा है मेरी धारा तो ऊपर की तरफ है, आप कह रहे हैं नहीं मैं तेरे से अलग चलूंगा। तो ये चलने के लिए आपको बड़ा प्रो होना पड़ेगा। उस प्रो के लिए ही मैं आपको कहता हूं कि मार्केट की धारा में या तो आप बहना सीख जाइए, और अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो भैया मार्केट आपकी पिटाई लगाने में टाइम नहीं लगाएगा। 10 रुपए कमाने गए थे, 50 रुपए गवा के आ गए, ऐसा मत कीजिए, बड़ी मेहनत की कमाई है आपकी। चलिए अपसाइड के लेवल मैंने आपको दिए। अब मार्केट अगर 26,275 के नीचे आता है तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 26,220 तक के रहने वाले हैं। वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको बता ही दूंगा अगर मार्केट का रवैया मुझे बियरिश दिखा या फिर पर्टिकुलर कोई लेवल बनता है जहां से मार्केट डाउन में अच्छा खासा गिरने के लिए तैयार हो रहा है। अब बात करें कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाता है। फ्लैट ओपनिंग के केस में क्या होगा, 26,200 के आसपास अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल बिताता है, मैं बीओडी कॉन्सेप्ट में बाइंग ऑन डिप में ही रहूंगा। देखिए मार्केट जब चलता है ना तो इस हिसाब से प्ले करता है। ये है आपके हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। ये है हायर लो, हायर लो। जब मार्केट यहां पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आता है तो आप अगर इसको थोड़ा सा आगे करके देखेंगे ना तो मार्केट ने यहां पर भी क्या बना रखा होता है, एक रेजिस्टेंस बना रखा होता है, ये रेजिस्टेंस, और ये आ गया आपका सपोर्ट। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मार्केट अपने जैसे यहां देखिए, ठीक, ये क्या है, यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अब यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट देखिए ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, तो नीचे अगर हम यहां देखेंगे तो हमें यहां क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से क्या लिया, सपोर्ट लिया। इस तरीके से मार्केट काम करता है, ये आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं कि मार्केट जब जब डाउन में जाएगा, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमें बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट समझना है। मार्केट 15 मिनट अगर इसके ऊपर ही बिता रहा है, सॉरी, फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर मार्केट 26,200 के नीचे ही बिता रहा है तो मुझे डाउन के लिए काम करना पड़ेगा। वो तब मेरे लेवल 26,160 और 26,120 के रहने वाले हैं। बाकी कुछ भी उथल पुथल होता है ग्लोबल मार्केट में तो मैं आपको इत्तला कर ही दूंगा। गैप डाउन के केस में एफटीसी आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही बताऊंगा, क्योंकि अभी गैप डाउन के केस में मार्केट तभी आ सकता है जब कोई न्यूज़ बेस्ड मामला बने, अदरवाइज अभी मार्केट बुल रन में दिख रहा है। क्लियर? अब ये समझिए, मार्केट को यहां से यहां तक पहुंचाने वाले क्या लोग ये चाहेंगे कि मार्केट के अंदर या मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाए? अगर आ भी गया तो यकीन मानिए पहली ही कैंडल 15 मिनट की जो होगी ना, उठा के वो यहां पर ले आएंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करना चाहते हैं और एडिशन करके अपनी पोजीशन को यहां पर लेकर आएंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। लॉस बुक नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास अथाह कैपिटल है, अनलिमिटेड पैसा है, आपके पास नहीं होता, तभी आप एवरेजिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर कहां से क्या धमाल हो रहा है। 15 मिनट पर ये हमें चार्ट नहीं दिखा रहा है, 10 मिनट पर लेकर चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप होता है और कहीं मार्केट मुझे 85,800 के आसपास दिखता है। ये लेवल मान के चलिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहीं कहीं मुझे मिल गया तो भैया मैं मार्केट में 10 मिनट की 2 कैंडल ऑब्जर्वेशन मोड पे रखूंगा और समझूंगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आने के लिए रेडी हो रहा है तो इसके नीचे अगर मार्केट मुझे 775 के नीचे मिलता है, मेरे टारगेट 85,600 और 85,435 तक हो सकते हैं, ये मार्क कीजिए। अगर 10 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर ही मिलती हैं तो मेरे टारगेट 86,135, 86,270 और 86,350 तक रहने वाले हैं। गामा ब्लास्ट की कंडीशन में क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट अगर 85,600 के आसपास मिलता है और ग्लोबली मार्केट अगर ये दिखाता है कि भैया मार्केट तो सपोज करिए डाउ जोन्स वगैरह ये 700 से 800 पॉइंट ये क्या करते हैं, माइनस इनकी नेगेटिव क्लोजिंग होती है, तो फिर मार्केट एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ सकता है। फिर वो ओपनिंग के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर मार्केट मुझे फ्लैट ओपन दिखता है और 85,600 के आसपास दिखता है तब भी मुझे मार्केट में 10 मिनट के 2 कैंडल देखने हैं। अगर इससे नीचे सरकेगा तो मेरे पास 85,400 और 85,260 तक के टारगेट मुझे मिलेंगे। गामा ब्लास्ट समझ लें। गामा ब्लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 25 मिनट का कैंडल मैं लगा लेता हूं और चलता हूं लास्ट फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को।
ये है अपना वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। हाँ ये देखिए, यहाँ पर ये एक्सपायरी वाला दिन था, थर्सडे को ये कवर हुआ। उसके बाद अगले दिन फ्राइडे को नई पोजीशंस बनी। अब नई पोजीशंस में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट को इन लोगों ने, क्या है नंबर ये 85,600 के कॉल राइटर्स ने क्या किया, मार्केट को धूम धड़ाम करके नीचे लेकर आ गए। मार्केट कहीं आपको 84,500 के आसपास दिखता है। 84,500 से फिर इन लोगों ने, जिस लोगों ने कॉल को 100 रुपए से सेल किया था, वहीं नीचे आके उन्होंने आपको माल चिपका दिया। इसको क्या बोलते हैं, डंप प्रोसेस, डंपिंग कर दी उन्होंने। यहां से पहले उन लोगों ने पंप किया, पंप करने के बाद मार्केट में यहां से माल को डंप कर दिया। यहां पे आप लोगों ने पुट भर भर के खरीद लिया कि मार्केट तो अभी और नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में फिर इन्हीं लोगों ने 84,500 से एक तगड़ी रैली दिखाई और मार्केट को उठा के इसी पोजीशन के आसपास लेकर आ गए। यानी कि अब सिर्फ इतना आपने समझना है कि मार्केट में ये लोग अपनी उसी पोजीशन पे अभी खड़े हैं, कॉल राइटर। ठीक है, दोनों तरफ से पैसा कमाया इन्होंने, इधर से भी कॉल राइटर बन के भी और पुट राइटर बन के भी। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इस एरिया के आसपास अब इनके पास क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने की टेक्निक है। टेक्निक तो ये है कि सिंपल, ये अभी प्रॉफिट में बैठे हैं, ये पैनिक कब करेंगे, चलिए इसी चीज को आप बताइए, ये लोग पैनिक कब करेंगे। मैं ये कहता हूं, यहां पर बैठा है आपका पर्सन ए, जिसने 100 रुपए से कॉल को सेल किया था। ये नीचे आ गए, यहां पे 10 रुपए की इनकी कॉल रह गई। यहां से पर्सन बी ने 100 रुपए के अंदर पुट को क्या किया, सेल किया, और ये उठा के मार्केट को यहां ले आए। अब ये इनकी जो पुट है वो 10 रुपए की रह गई, तो ये 90 रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं। और ये लोग यहां पर जो 100 रुपए करके बैठे थे, इनकी वापस से 10 रुपए से जो कॉल है, 10 रुपए से उठ के यहां कहीं इनकी 60 रुपए या 70 रुपए के आसपास आ गई है, क्योंकि मेल्टिंग भी तो हुई है ना। तो ये तकरीबन अभी 20 से 30 रुपए ही प्रॉफिट में है। तो यानी कि इनकी पोजीशन जो है 85,600 की जो पोजीशन है वो बहुत ही नियर बाय है। तो अब आपके पास पैनिक सिचुएशन कहां से बनेगी, जहां से ये लोग एग्जिट करें, भागें, पैनिक क्रिएट हो। ये होगा आपका 85,700 के ऊपर अब। तो जब मार्केट यहां पर पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलती है। ये शॉर्ट कवरिंग क्या करेगी, मार्केट को तकरीबन 300 से 400 पॉइंट अपसाइड का नंबर दिखा सकती है। यानी कि मार्केट में मैं 86,000 के टारगेट देखता हूं। तो ये सारी चीजें गामा ब्लास्ट वगैरह है, ये आपको पता चलेगा हमारे ग्रुप पर। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाके जुड़ जाइए, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।